जनवरी 2024 में पड़ोसी देश बांग्लादेश में आम चुनाव होना है और इसे लेकर दुनिया की शक्तियों की नजर बांग्लादेश पर अटकी है। अमेरिका कई मौकों पर बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने हाल ही में नई वीजा नीति की घोषणा भी की है। इसके तहत बांग्लादेश की चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने वालों को अमेरिका वीजा नहीं देगा। अमेरिका की इस नीति को कई लोग बांग्लादेश में सत्ता दल अवामी लीग के विरुद्ध देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कई मौकों पर मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर अमेरिका शेख हसीना सरकार को घेर चुका है। वहीं चीन ने भी बांग्लादेश में अपनी साइड चुन ली है। वो अवामी लीग के समर्थन में खड़ा है। इस चुनाव में कौन किसके पक्ष में है, ये सब बहुत साफ साफ दिखाई देने लगा है। लेकिन भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दरअसल न ही भारत ने कोई इशारा ही किया है कि वो इस बार किस पर अपना दांव लगाने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव बांग्लादेश में है तो फिर हम बाहरी शक्तियों के दांव पेच की चर्चा क्यों कर रहे हैं। असल में ये पहली मर्तबा नहीं है कि जब बांग्लादेशी चुनाव को बाहरी शक्तियों द्वारा प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बांग्लादेश पर यह आरोप हमेशा लगता रहा है कि यहाँ के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं बल्कि बाहरी प्रभावों के अधीन होते हैं। 2010 तक तो चुनाव कराने के लिए वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट की भी नियुक्ति की जाती थी। हालांकि अवामी लीग की सरकार ने 2011 में इस प्रावधान को बदल दिया था। इन बाहरी प्रभावों से बचने के लिए विपक्ष द्वारा एक बार फिर इसकी मांग की जा रही है, नहीं तो चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस मामले में भारत ने अभी तक अपना रुख साफ क्यों नहीं किया है। चीन बांग्लादेश में अपनी पसंदीदा सरकार क्यों बैठाना चाहता है और भारत के बांग्लादेश से जुड़े क्या हित हैं। तो आज की चर्चा में हम ऐसे ही अन्य तमाम सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। मौजूदा हालात को देखें तो बांग्लादेश में स्थितियां ठीक नहीं हैं। वर्तमान सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और इस गुस्से का कारण है वहां की अर्थव्यवस्था का संकट में होना। दरअसल मुद्रास्फीति लगभग दोहरे अंकों में चल रही है और इसके और ऊपर चढ़ने के आसार हैं। हालांकि शुरुआती वर्षों में अनिश्चितता के बाद भी महिला साक्षरता, रेडीमेड परिधान क्षेत्र में बढ़ते रोजगार और विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशियों के प्रेषण के कारण बांग्लादेशी अब औसत भारतीय से ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन वहां असमानता की खाई बढ़ती जा रही है और इसका कारण 2009 से सत्ता में मौजूद शेख हसीना की सरकार को माना जा रहा है। बांग्लादेश की आजादी में भारत की ही भूमिका थी, इसलिए माना जाता है कि बांग्लादेश पर हमेशा ही भारत का प्रभाव रहा है। भारत पर ये आरोप भी लगते हैं कि वो अपनी पसंद की सरकार बैठाने की कोशिश में वहां की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। 2013 में बांग्लादेश की अवामी लीग सरकार को आम चुनाव में वैधता के संकट का सामना भी करना पड़ा था और तब भारत ने ही संकट हार की भूमिका निभाई थी। इस बार भी बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों द्वारा चुनाव बहिष्कार जैसी स्थिति को दोहराए जाने की संभावना नजर आ रही है, जो पूर्व में हो चुका है। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी चिंतित है और अमेरिका ने तो साफ कर दिया है कि वो इस बार किसी भी प्रकार की चुनावी धांधली को बर्दाश्त नहीं करेगा। 2016 से बांग्लादेश पर चीन का बढ़ता प्रभाव भी अमेरिका को चिंतित कर रहा है। वर्तमान अवामी लीग सरकार के चीन से अच्छे संबंध माने जाते हैं, जो अमेरिका के हित में नहीं है। दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी भूमिका को लेकर अमेरिका सतर्क है, इसलिए भी उसके लिए बांग्लादेश का भू राजनीतिक महत्व है। दूसरी ओर 2018 के बाद जब अमेरिका अवामी लीग के खिलाफ काम कर रहा था, उस दौरान बांग्लादेश ने चीन के खेमे में जाना उचित समझा। एक तो चीन की आर्थिक मदद उसके लिए जरूरी थी, दूसरा उसे अपनी अवसंरचना का विकास भी करना था। वहीं चीन बांग्लादेश को अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए जरूरी मानता है। बांग्लादेश बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान चीन ने कुल 644.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। चीन बांग्लादेश को भारत के विरुद्ध भी अपना अहम सहयोगी मानता है, ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को अपने पाले में लेकर वो भारत को चहुं ओर से घेर सके। लेकिन भारत ने अपनी स्थिति साफ नहीं की है
जबकि बांग्लादेश का चुनाव भारत के लिए सबसे अहम है। बांग्लादेश और भारत करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जहां से घुसपैठ के कारण भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र उग्रवाद से प्रभावित है। पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच के लिए भी बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की स्थिरता भारतीय व्यापारी वर्ग के लिए भी जरूरी है। वहीं दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा, नदी जल बंटवारे जैसे कई विवाद भी हैं और इन तमाम समस्याओं का निपटान तभी संभव है जब बांग्लादेश में भारत फ्रेंडली सरकार हो। हालांकि बांग्लादेश से जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, उससे लगता है कि अगर वहां निष्पक्ष चुनाव होता है तो बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जीत मिलेगी, जबकि अवामी लीग सरकार को भारत का सहयोगी माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने अभी तक अपनी नीति को लेकर कुछ भी स्पष्टता जाहिर नहीं की है। अब सवाल है कि आखिर क्यों बांग्लादेश में सरकार विरोधी लहर चल रही है और ऐसे में अगर भारत अंतिम समय तक अवामी लीग के साथ खड़ा रहा तो इससे स्थिति बिगड़ेगी और बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल करने में मदद करने के लिए कड़ा रुख अपनाता है तो भविष्य में भारत को बीएनपी का भी भरपूर सहयोग मिल सकता है। देखा जाए तो विपक्षी दल स्वाभाविक रूप से भारत विरोधी नहीं है और पिछली बीएनपी सरकारों ने भारत के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से काम किया था। बीएनपी सरकारों ने भारत बांग्लादेश 25 वर्षीय मैत्री समझौते का पालन किया, जिस पर 1972 में दोनों देशों के नेताओं ने दस्तखत किए थे। तो ऐसे में भारत को ये तय करना है कि वो लोकतांत्रिक आदर्शों में अपना विश्वास जताता है या कठोर राजनीतिक कदम उठाकर अवामी लीग को बचाए रखता है। वैसे देखा जाए तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही देश के लिए गहरे संकट को टालने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। बांग्लादेश की चुनाव प्रक्रिया में भारत को क्यों हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? टिप्पणी करें।